इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा 4 डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें फर्स्ट मेथड था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, सेकेंड मेथड था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, थर्ड मेथड हमने देखा अल्कीन एंड डाइबोरेन, और लास्ट मेथड हम देख चुके हैं द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद आज हम अल्कोहल का लास्ट मेथड देखेंगे, उसके प्रिपरेशन का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर टॉपिक में ये मेथड दिया हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से ये लेक्चर सुनेंगे। और नाम है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। तो यहाँ पर ये मेथड हम जो बना रहे वो बाय यूजिंग ग्रिग्नार रिएजेंट है। तो ऑलरेडी हम हैलोजन डेरिवेटिव में ग्रिग्नार रिएजेंट क्या है वो पढ़े हुए, फिर भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ। RMgX दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज ग्रिग्नार रिएजेंट। यहाँ पर RMgX को ग्रिग्नार रिएजेंट कहते हैं, और या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर पहले एक लाइन पढ़ती हूँ मैं। व्हेन ग्रिग्नार रिएजेंट इज ऐड इन अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अल्कोहल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब ग्रिग्नार रिएजेंट हम या तो अल्डिहाइड में ऐड करते हैं या कीटोन में ऐड करते हैं और कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उससे हमें अल्कोहल मिलता है। तो ये ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, स्पेशली फॉर्मल्डिहाइड के लिए दिया हुआ है। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्ट विथ ग्रिग्नार रिएजेंट इट गिव्स ओनली प्राइमरी अल्कोहल। और जब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अदर अल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार रिएजेंट it gives secondary alcohol, and when ketone is react with grignard reagent it gives tertiary alcohol। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तुम्हें याद रखना है, क्योंकि इसी को लेकर हम तीनों अलग अलग टाइप के अल्कोहल यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले। तो सब में पहले मैं स्टार्ट कर रही फार्मोल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार रिएजेंट एंड हाउ द प्राइमरी अल्कोहल इज ऑब्टेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे formaldehyde, that is HCOH. Its name is formaldehyde. It is the first aldehyde. When it react with Grignard reagent, you take any example of Grignard reagent. Here we take methyl magnesium chloride. It is a Grignard reagent in presence of dry ether. Here we add this Grignard reagent in formaldehyde। तो यहाँ पर हम फॉर्माल्डिहाइड और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहे हैं, और ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हमें ऐड करना है अक्रॉस दिस C डबल बॉन्ड O। सो हियर द कार्बन पार्ट गोज टू कार्बन। यहाँ पर याद रखने का, कार्बन वाला पूरा पार्ट कार्बन को अटैच करना है, and MgCl attached to oxygen and double bond is converted into single bond। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ पर कार्बन, कितने भी कार्बन रहो वो पूरे कार्बन को अटैच करना है, और सिर्फ MgX या MgCl ये अटैच करना है तुम्हारे को O को, एंड डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। सो हियर H, तो ये H हम एज इट इज लिख रहे हैं। उसके बाद C लिखी मैं, उसके बाद H, और यहाँ पर O। सिर्फ मैं यहाँ डबल बॉन्ड के जगह पर सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर रही। ये O को अटैच होने वाला है यहाँ पर MgCl, एंड ये मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच होने वाला है यहाँ पर कार्बन। ये आना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर्माल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड है, इसके अक्रॉस यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट ऐड हो रहा, और ऐड करने के लिए रूल याद रखना है कि MgCl इस पार्ट को O को अटैच करना है, और रिमेनिंग जो पार्ट है
उसको कार्बन को अटैच करना है। तो ये मिला फर्स्ट प्रोडक्ट। देन इट इज़ कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस, फिर उसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो दिस MgCl इज रिप्लेस बाय H। यहाँ पर MgCl निकलता है और उसके जगह पर H आता है, और बाकी का जो कंपाउंड है वो एज इट इज़ होता है, मतलब CH3 एज इट इज़, C एज इट इज़, एंड दिस OMgCl बिकम्स OH। और ये बना CH3CH2 दैट इज प्राइमरी अल्कोहल एंड इट्स नेम इज इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर हम पढ़े हुए कि फॉर्माल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार रिएजेंट इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद और एक एग्जांपल मैं इसी का बता रही हूँ। तो सेकेंड एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ फॉर्माल्डिहाइड, इट इज़ HC≡OH। इसमें हम अब ऐड करेंगे CH3CH2MgCl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान से देखो, ये इथाइल ग्रुप है, उसके बाद ये मैग्नीशियम है और लास्ट में क्लोराइड। इसको ऐड करना है फॉर्माल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अभी मैं आपको पिछले एग्जांपल में ये रूल बताई कि दिस MgCl, ये जो MgCl है ये अटैच होता है O को, और ये जो कार्बन है दोनों ये अटैच होते हैं कार्बन को, हम देख चुके हैं पिछले एग्जांपल में। तो पहले हम H एज इट इज़ लिखेंगे, फिर C, फिर H और यहाँ पर O। सिर्फ मैं डबल बॉन्ड नहीं लिख रही यहाँ पर। तो O को ज्वाइन होने वाला है MgCl, ये, और ये जो पार्ट है वो कार्बन को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करेंगे हम जहाँ से ब्रेक हो रहा है, यानी हम CH2CH3 इस तरह से लिखेंगे। CH2 उल्टा नहीं लिखना है यहाँ पर, CH3CH2 नहीं लिखना है, जहाँ से हम ब्रेक कर रहे हैं वहीं से वो ज्वाइन होता है, डेट इज CH2CH3। और सेकेंड स्टेप तो मालूम ही है, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसमें सिर्फ MgCl को निकालना है और उसके जगह H लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि MgCl की जगह मैं यहाँ पर OH लिखी हुई है, और बाय प्रोडक्ट जो है वो बनता है MgClOH, ये बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3CH2CH2H, ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है जिसका नाम है N प्रोपाइल अल्कोहल और 1 प्रोपेनॉल, ये इसका नाम है। तो यहाँ पर हम फिर से इस एग्जांपल में भी यही पढ़ रहे हैं कि जब भी हम फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड अदर अल्डिहाइड। अब फॉर्माल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे अल्डिहाइड लेना है हमें, जैसा अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एसीटाल्डिहाइड। व्हेन दिस एसीटाल्डिहाइड, यहाँ पर एसीटाल्डिहाइड इज रिएक्ट विथ ग्रिग्नार रिएजेंट, फिर से मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर सेम ऊपर के जैसे ही एडिशन करना है। सब में पहले मैं MgCl इस पार्ट को अलग कर रही हूँ जो अटैच करना है O को, और C वाला जो जितना भी पार्ट है वो C को अटैच करना है, यानी हम एडिशन जो कर रहे हैं C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला CH3 एज इट इज़ लिखी मैं, फिर C एज इट इज़ लिख रहे हैं हम, उसके बाद H भी एज इट इज़ लिख रही मैं, O भी सेम है, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं है, और O को ज्वाइन कर रही मैं MgCl, और बाकी वाला जो कार्बन का पार्ट है वो कार्बन को अटैच हो रहा, और ज्वाइन करना है तुम्हारे CH2 से, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो ये होता है CH2CH3। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पर MgCl को निकालना है सिर्फ, तो ये बना OH, फिर CH, CH3, CH2 एंड CH3, और बाय प्रोडक्ट लिखना है MgCl
OH। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोडक्ट जो है, अब प्राइमरी अल्कोहल नहीं, अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट? सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसको नाम देना है हमें। तो सब में पहले हम लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और सेकेंड पोजीशन पर OH है। सो इट्स नेम इज ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट कार्बन में, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, सो ब्यूटेन। और पोजीशन ऑफ OH यहाँ पर 2 है, तो 2OH, सो नेम इज 2-ब्यूटेनॉल एंड इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अदर अल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार रिएजेंट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल ही मिल रहा है। हम और एक एग्जांपल इसका देखेंगे। अब मैं लूँगी अल्डिहाइड, दैट इज CH3CH2COH, प्रोपियोन अल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी ग्रिग्नार रिएजेंट है, और प्रेजेंस है इसका ड्राइथर। तो यहाँ पर भी सेम रूल याद रखना है। सब में पहले MgCl, ये जो पार्ट है ये O को ज्वाइन करना है, और बचा हुआ जो पार्ट है वो कार्बन को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर पहला जो है CH3 एज इट इज़ लिख रही मैं, CH2 एज इट इज़, C एज इट इज़ है, O भी है और O को ज्वाइन कर रही मैं MgCl, ये H एज इट इज़ है, और यहाँ पर हम अटैच कर रहे हैं कार्बन को, ये रिंग, बेंजीन रिंग। और इसी को हम करेंगे कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा CH3 CH2 C, MgCl को निकाल कर मैं H लगा रही यहाँ पर, फिर H, और यहाँ पर लास्ट में बेंजीन रिंग, एंड बाय प्रोडक्ट इज अगेन MgClOH। तो ये भी जो एग्जाम्पल बना, ये भी बना एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्हेन अदर अल्डिहाइड मीन्स फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जब भी कोई दूसरे अल्डिहाइड ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है सेकेंडरी अल्कोहल। और लास्ट में हमने देखा था कि व्हेन कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार रिएजेंट इट गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो सब में पहला एग्जांपल जो ले रही मैं कीटोन का वो है एसीटोन, CH3COCH3। व्हेन एसीटोन इज रिएक्ट विद ग्रिग्नार रिएजेंट मीन्स मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, यहाँ पर हम एसीटोन ले रहे, दैट इज एग्जांपल ऑफ कीटोन। फिर ग्रिग्नार रिएजेंट, एडिशन सेम है, MgCl को फिर से मैं अलग कर रही हूँ, MgCl को ज्वाइन करेंगे हम O को, तो कार्बन जो CH3 है वो कार्बन को अटैच करेंगे, CH3 एज इट इज़, C एज इट इज़, CH3 एज इट इज़, OMgCl, और यहाँ पर CH3 को ज्वाइन करें, और ये होगा कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसमें सिर्फ MgCl को निकाल कर OH लेना है, फिर बाकी सेम है CH3 एंड CH3, and it is tertiary butyl alcohol. Its name is tertiary, see here, tertiary butyl alcohol. It is the example of tertiary alcohol, 3 degree. We see one another example for ketone. So here the ketone is ethyl methyl ketone, or its common name is ethyl methyl ketone, or its IUPAC name is butanone. Its name is butanone. When it react with CH3 MgCl in presence of dry ether, first here there is addition, MgCl goes to oxygen and CH3 attached to carbon, and double bond is converted into single bond. So OMgCl, here there is CH2 CH3 as it is, here this CH3 is attached,
and this one is continue with hydrolysis in presence of H plus ion. So here we get tertiary alcohol. See here, सिर्फ यहाँ पर MgCl को निकालना है और OH अटैच करना है. फिर उसके बाद CCH3 एज इट इज़ है, नीचे का CH3 भी एज इट इज़ है. उसके बाद आगे CH2 CH3 ये भी एज इट इज़ है. ये भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल. तो यहाँ पर हम स्टार्ट में ही देख चुके थे कि फॉर्माल्डिहाइड और ग्रिग्नार रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल देता है, अदारल्डिहाइड और ग्रिग्नार रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होता है, और कीटोन एंड ग्रिग्नार रिएजेंट गिव्स टर्शियरी अल्कोहल. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट. हर टॉपिक में इसका एक मेथड होता है. ग्रिग्नार रिएजेंट तो सभी में कॉमन होता है, लेकिन वो जिस कंपाउंड में हम ऐड करते हैं उसे यहाँ पर चेंज करना होता है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. टोटल हम यहाँ पर 5 मेथड देख चुके हैं. ऑल दिस मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल. फेनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर. इट्स अनदर नेम इज कार्बोलिक एसिड. याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार ऐसा ही आता है, हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोलिक एसिड. कार्बोलिक एसिड मीन्स फेनॉल. तो इसका प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं. तो पहला जो मेथड दिया हुआ है वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. फेनॉल इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड. तो यहाँ पर स्टार्ट जो हम करने वाले वो एरोमेटिक कंपाउंड से ही करने वाले, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन. ये है क्लोरोबेंजीन. यहाँ पर बेंजीन को अटैच कर रहे हैं हम क्लोरीन. इट्स नेम इज क्लोरोबेंजीन. व्हेन दिस क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ NaOH. पहला हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे. तो यहाँ पर अटैच हो रहा ONA, इसका ONA पार्ट अटैच हो रहा. इट्स नेम इज सोडियम फेनॉक्साइड. यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा सोडियम फेनॉक्साइड. इट इज़ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट गिव्स फेनॉल. और लास्ट में सोडियम फेनॉक्साइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट जो है ये फेनॉल मिलता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉ प्रोसेस. तो यहाँ पर हम देखें कि क्लोरोबेंजीन फर्स्ट रिएक्ट विथ NaOH, इट गिव्स सोडियम फेनॉक्साइड, यानी बेंजीन रिंग को ONA अटैच होता है, एंड इट कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस दैट इज रिएक्ट विथ H3O प्लस, इट गिव्स अल्कोहल. तो ये फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. ये मेथड एज इट इज़ लर्न करना है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग कंपाउंड जो दिए हुए वही रहते हैं, यहाँ पर चेंज नहीं होते क्योंकि हम सभी में सिर्फ फेनॉल यहाँ पर प्रिपेयर कर. द सेकेंड मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन. दिस मेथड इज कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, मीन्स इट इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन. सो फर्स्ट ईयर वी टेक क्यूमीन. The cumene, its another name is isopropyl benzene और its common name is isopropyl benzene. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर और सेकेंडरी कार्बन को बेंजीन रिंग अटैच है, इसलिए इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन. फर्स्ट दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज. यहाँ पर पहला ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेप्थलेट. सो हियर ऑक्सीजन इज एड अक्रॉस this or between this C and H, that is COOH. तो पहली स्टेप में देख रहे हैं हम कि क्यूमीन जो है वो रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेप्थलेट और ये प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है ये C और H के बीच में ऐड हो रहा है. इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड. इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड. इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, इट गिव्स फेनॉल एंड द बाय प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एसीटोन. यहाँ पर बाय प्रोडक्ट जो है वो एसीटोन है. सो इट इज़ वेरी वैल्यूबल byproduct. So this is the method that is used for commercial purpose. So it is commercial method for the preparation.
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्यूमीन सब में पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेलेट। ऑक्सीजन को ऐड करना है सी और एच के बीच में, COOH। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, it gives phenol, and the byproduct is acetone. Here acetone is very valuable byproduct, therefore this is the commercial method, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों भी वैल्यूएबल है, दोनों भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे कमर्शियल मेथड कहा गया है। और क्यूमीन का ही कॉमन नेम यहाँ पर हम लिखे हुए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर से यहाँ पर लिखते हैं इट इज़ अ क्यूमीन का ही नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये हुआ सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। उसके बाद हम देखेंगे द थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, दैट इज़ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहले स्टेप में हम लेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन रिंग को यहाँ पर अटैच किए हुए हम SO3H ग्रुप। फर्स्ट दिस रिएक्ट विथ NaOH, फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्ट होता है NaOH के साथ। सो इट गिव्स, बेंजीन रिंग को अटैच होता है SO3Na, यानी ये जो H है ये रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर सोडियम में। इट्स नेम इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यहाँ पर इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये हुआ स्टेप नंबर 1। दिस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज अगेन रिएक्ट विथ NaOH, फिर से ये रिएक्ट होता है NaOH के साथ, और यहाँ पर आता है ग्रुप ONA, और इसका नाम ऑलरेडी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं मेथड नंबर 1 में, दैट इज सोडियम फेनॉक्साइड। एंड दिस सोडियम फेनॉक्साइड react with dilute HCl or react with H3O plus, and it gives final product, that is phenol. So here this reaction takes place in 3 steps। फिर से मैं बताती हूँ एक बार। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले रहे हैं हम, बेंजीन को SO3H ग्रुप अटैच है यहाँ पर, ये रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ। तो पहली स्टेप में दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय Na, और ये बनता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर ये रिएक्ट होता है फिर से NaOH के साथ, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलता है वो है सोडियम फेनॉक्साइड। दिस सोडियम फेनॉक्साइड इज रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl and it gives phenol. So in this way we prepare phenol in 3 different way. See here, फिर से बताती हूँ मैं। पहले मेथड में हम क्लोरोबेंजीन ले रहे जो NaOH के साथ रिएक्ट हो रहा और सोडियम फेनॉक्साइड तैयार कर रहा। इट रिएक्ट विथ H3O प्लस, इट गिव्स फेनॉल। बहुत ही सिंपल मेथड है ये, जिसमें क्लोरोबेंजीन रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ, पहला प्रोडक्ट सोडियम फेनॉक्साइड बन रहा, फिर ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इट गिव्स फेनॉल। Second method is from cumene. It is most important method because here it is a commercial method for the preparation of phenol. So here we take cumene as a starting compound. It is oxidized in presence of cobalt naphthalate. It gives cumene hydroperoxide. फिर सेकेंड स्टेप में रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl गिव्स फेनॉल एंड एसीटोन। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट मिल रहा है फेनॉल और दूसरा बाय प्रोडक्ट मिल रहा है एसीटोन, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हियर बाय प्रोडक्ट इज वेरी वैल्यूएबल, देयरफॉर इट इज़ द कमर्शियल मेथड। ये हुआ सेकेंड मेथड। उसके बाद हम लास्ट मेथड यहाँ पर देखे हुए फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH हो रहा है, जिससे प्रोडक्ट मिल रहा है बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इट रिएक्ट विथ NaOH गिव्स सोडियम फेनॉक्साइड
and finally it reacts with dilute HCl and it gives phenol. Now the last method for the preparation of phenol is from aniline. अभी तक हम 3 मेथड्स देख चुके हैं. पहला था डॉ प्रोसेस, दैट इज़ फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. सेकेंड हम देखे फ्रॉम क्यूमीन, दैट इज़ इट इज़ कमर्शियल मेथड. थर्ड मेथड इज़ from benzene sulfonic acid. Now we see the last method, that is from aniline. So we start with aniline. When NH2 group is attached to benzene ring, it is called aniline. जब benzene ring को NH2 group attach होता है तो उसे aniline कहते हैं. When aniline is react with nitrous acid, NHNO2, its name is nitrous acid, not nitric, it is nitrous acid. This nitrous acid is obtained when sodium nitrate is reactive with HCl. ये nitrous acid जो है ये NaNO2 और HCl जब react होते हैं तो इससे बनता है nitrous acid plus NaCl. तो इसलिए हम एरो पर यहाँ पर नाइट्रस एसिड जब भी लेते हैं तो एरो पर लिखते हैं NaNO2 and HCl, मतलब ये दोनों की रिएक्शन से यहाँ पर बन रहा है नाइट्रस एसिड. सो हियर द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन इज बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू N2Cl group, that is benzene diazonium chloride. It is a salt. Its name is benzene diazonium chloride. यहाँ पर देख रहे हैं हम बेंजीन है, N2 means diazo group and this chlorine means chloride. When these react with water or it is hydrolyzed, it gives phenol. Means here this N2Cl group is replaced by OH. Here byproduct is nitrogen gas. So it is the third method for the preparation of phenol, that is from aniline. और एक बार बताती हूँ मैं, ध्यान से देखो यहाँ पर. जब बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसे एनिलीन कहते हैं. हियर एनिलीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2. ये जो नाइट्रस एसिड है वो बना हुआ है व्हेन NaNO2 रिएक्ट विथ HCl. जब NaNO2 और HCl रिएक्ट होते हैं तो उससे नाइट्रस एसिड बनता है, इसलिए हम एरो पर NaNO2 and HCl लिखे हुए. सो इट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, इट गिव्स बेंजीन डायazonium क्लोराइड. ये बेंजीन है, N2 मीन्स डायazो ग्रुप, सो इट इज बेंजीन डायazonium क्लोराइड. And this benzene diazonium chloride is react with water, so this N2Cl group is replaced by OH, and the byproduct is here nitrogen gas is evolved. So in this way here we complete the preparation of phenol from 4 different methods.